भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए कई अहम कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में भारत के पास हाथ लगा मीथेन का एक बड़ा खजाना अब देश के काम आने वाला है। खबर झारखंड राज्य के धनबाद से सामने आई है, जहां झरिया, जिसकी पहचान हमेशा से कोयले के लिए रही है, वो अब भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का नया केंद्र बन रहा है। कोल इंडिया की पहली कोल बेड मिथन परियोजना झरिया कोलफील्ड में तेजी से आकार ले रही है और अगले 1 वर्ष में यहां बड़े पैमाने पर मीथेन गैस का व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। जो काम अब तक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन जैसे देश कर रहे थे, वो अब भारत भी करेगा। ये सिर्फ झारखंड या बीसीसीएल की परियोजना नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद अहम कदम है। अनुमानित 25 बिलियन क्यूबिक मीटर मीथेन गैस भंडार वाले इस प्रोजेक्ट से घरेलू रसोई गैस, उद्योग, उर्वरक क्षेत्र को स्वदेशी स्वच्छ ईंधन मिलेगा। इससे प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता घटेगी और विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। भारत मौजूदा वक्त में अपनी प्राकृतिक गैस जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में झरिया जैसी परियोजनाएं देश को ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन जैसे देश कोल बेड मीथेन संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन कर अपनी ऊर्जा क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। अब भारत भी उसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। इस परियोजना से एक बड़ा लाभ पर्यावरणीय दृष्टि से भी होगा। कोयला खदानों से निकलने वाली मीथेन गैस वातावरण में पहुंचकर कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कई गुना अधिक प्रभावी ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। इस गैस को पकड़कर ईंधन के रूप में उपयोग करने से न केवल ऊर्जा उत्पादन होगा, बल्कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भी कमी आएगी। उस मीथेन को वैज्ञानिक ढंग से निकाल करके व्यवहारिक ढंग से अपने ऊर्जा के स्रोतों में हम ला पाए, इस दिशा में हमारा मुन्नीडी में एक प्लान 1 के तहत, एरिया 1 के तहत हमने लगभग 25 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भंडार लगभग 33 स्क्वायर किलोमीटर में इसको हमने चिन्हित किया है। झरिया की खदानों में सालों से चली आ रही भूमिगत आग, गैस रिसाव और भूदसान जैसी चुनौतियों को भी इसके जरिए नियंत्रित करने का मौका मिल सकता है। मीथेन गैस की निकासी से खदानों की सुरक्षा बढ़ेगी और दुर्घटनाओं की आशंका भी कम हो जाएगी। बताया जाता है कि परियोजना को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने की भूमिका भी पूरी गति से चल रही है। इससे झरिया में उत्पादित गैस सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों के घरों, उद्योग और उर्वरक संयंत्रों तक पहुंच सकेगी। ये प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना को भी नई मजबूती दे सकता है। आर्थिक दृष्टि से यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के बाद हर साल लगभग 1424 करोड़ रुपए का कारोबार यहां से होगा, जबकि बीसीसीएल को करीब 124.5 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व भी प्राप्त होगा। इससे कोयले पर निर्भरता कम करते हुए ऊर्जा क्षेत्र के आय के नए स्रोत विकसित किए जाएंगे। इस परियोजना पर बहुत तेजी से काम चालू है और जिस कंपनी को इसका टेंडर हासिल हुआ था, उसने इस पर काम भी शुरू किया हुआ है। बीसीसीएल ने झरिया सीबीएम ब्लॉक 2 की भी तैयारी शुरू कर दी है। यदि ब्लॉक 1 की सफलता दोहराई जाती है, तो झरिया देश में कोल बेड मीथेन उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। अब जो कभी सिर्फ ब्लैक डायमंड के लिए स्थान जाना जाता था, वो अपने इस तरह के ग्रीन हाउस पावर के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाएगा और देश की विकास में एक अहम योगदान भी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।